नमस्कार स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी का जो लेक्चर है आपका आवर अर्थ, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। अब मैं सबसे पहले आपको सोलर सिस्टम बता दूं कि सोलर सिस्टम क्या होता है। वैसे तो ये आपकी बुक में जो चित्र है वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, ये सब समझ लो। ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है जिसे यूनिवर्स कहते हैं। एक हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारी मिल्की वेव्स हैं, मिल्की वे। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है, इस सोलर सिस्टम में है। और भी बहुत सारे इस यूनिवर्स में सोलर सिस्टम है। ये नहीं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है सन और 8 ग्रह और उपग्रह हैं, सिर्फ वही सोलर सिस्टम है। इस यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं और उन गैलेक्सीज के बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। और सोलर सिस्टम में एक जो प्लैनेट आता है वो हमारा अर्थ आता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो आप, पहले यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर मिल्की वे हैं। जैसे एक देश है, देश के अंदर स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स में गांव होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट में गांव होते हैं और गांव में आपका घर होता है। उसी तरह आप यूनिवर्स को कैसे समझ सकते हो, एक यूनिवर्स है, उसमें बहुत सारी मिल्की वेव्स हैं और उसकी में एक सोलर सिस्टम है और उस एक नहीं हजारों हैं, और उन सोलर सिस्टम में से एक हमारा सोलर सिस्टम है और अर्थ है। और अर्थ ऐसे घूमती है तो इसके चारों ओर जो है वो प्लैनेट जो हैं सैटेलाइट घूमते हैं। ये पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो है इस परिपथ में पृथ्वी घूमती है। और पृथ्वी के चारों ओर जो परिपथ है, परिपथ मैंने जिस रास्ते से, वैसे ये कोई ये नहीं है कि राब ना रखे इन्होंने, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसे घूमते हैं, उसे परिपथ कहते हैं। तो अब आप ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ों से तो आप फेमिलियर हो, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, आप सूर्य देखते हो, चंद्रमा देखते हो, स्टार्स देखते हो रात को, कुछ चमकीले स्टार देखते हो, कुछ ऐसी शेप्स देखते हो स्टार्स की जो बनी होती है, जो एक जानवर के निशान जैसे भी की शेप जैसे दिखाई देती है, या कान के झुमके जैसी कोई शेप दिखती है। तो ये तारों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अलावा इसमें सौर मंडल में क्या क्या है। तो सौर मंडल का हम चित्र ही देख लेते हैं सबसे पहले। जो सौर मंडल का चित्र है, ये देखो आपका सौर मंडल है और सौर मंडल में ये सूर्य है। पहले ये एक सिद्धांत आता था, जब तक लोगों को साइंटिफिक स्टडी से पता नहीं चला, पहले उन्हें लगा कि सूर्य घूमता है, लेकिन अब पता चल चुका है कि सूर्य नहीं घूमता, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वो घूमते हैं और इसलिए हमें सूर्य गति करता हुआ दिखाई देता है। ये परिपथ हैं जिनके चारों ओर जो ये आपके ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, ये चक्कर काटते हैं। जो शुरू में जो प्लैनेट्स हैं वो बुध है, सबसे गर्म ग्रह है और पृथ्वी इसके सूर्य के पास है। 28 दिन में एक अपना चक्कर पूरा कर लेता है। 28 दिन में, सॉरी नहीं, थोड़े इससे थोड़े दिन में होगा, 28 दिन में। हाँ, जो पृथ्वी जो है 365 दिन में पूरा करती है, बुध जो है 28 दिन में अपना चक्कर पूरा कर लेती है। उसके बाद जो अगला ग्रह ये है, अगला ग्रह कौन सा है? शुक्र। वैसे सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ही माना जाता है, क्योंकि शुक्र पर बहुत सारा इलाका रेगिस्तानी है और आपको पता है रेगिस्तान जो जब सूर्य की हीट होती है तो उसका जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरा ग्रह वह हमारा जो ग्रह है वो पृथ्वी है, जिस पर जीवन है, जिसे नीला ग्रह कहते हैं पानी की वजह से। और ये अद्भुत ग्रह भी माना जाता है क्योंकि इस पर लाइफ है। और इसके साथ ही एक ग्रह है मंगल ग्रह, जिसे मार्स बोलते हैं। मार्स पृथ्वी के समान ही है और अब ढूंढा जा रहा है कि मार्स पे जो है कोई पानी के या वायु के सिम्टम है या लाइफ संभव है क्या या नहीं। हमने भी अभी पीछे ही मार्स मिशन हमारा था, चंद्रमा 2 भेजा था, वो
ये अलग बात है कि हम वहाँ पहुँच नहीं पाए अभी तक। बहुत सारी स्टडीज़ हमने की हैं, हमने चंद्रमा पे भी जाने की कोशिश की है। जो मून मिशन था हमारा अभी पीछे थोड़े से दिन पहले ही, लेकिन वो विफल रहा। मतलब काफ़ी हद तक सफलता में हमें मिली, लेकिन जो रोवर हमें भेजना था, तस्वीर वगैरह लेनी थी, वो 1.5 किलोमीटर पहले ही वो छूट गया उसका कंट्रोल। उसके बाद जो अगला सबसे बड़ा ग्रह है वो जुपिटर है। बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं, इसे पीला ग्रह माना जाता है। उसके बाद ही जो है ग्रह है शनि, सैटर्न। और सैटर्न के चारों ओर गैस के छल्ले, इसलिए ये क्या है, बड़ा सुंदर ग्रह है ब्रह्मांड में सबसे। और उसके बाद ना यूरेनस और नेपच्यून है। ये 8 ग्रह हैं। यूरेनस और नेपच्यून जो है सूर्य से काफ़ी दूर है। एक ग्रह और जो 9वां ग्रह माना जाता था, प्लेटो, लेकिन अब प्लूटो को जो है मेन ग्रह से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो ऐसी कैपेबिलिटीज या क्वालिफिकेशन, जो भी एक निर्धारित क्राइटेरिया होता है किसी भी ग्रह को मानने के लिए, शायद वो पूरा नहीं करता था। इस वजह से उसे अब ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब जो है सौर मंडल में 8 ग्रह माने गए हैं, और ये आपको मैंने बता दिए। इसको याद करना एक का आसान तरीका आपकी बुक में दिया हुआ है, वो आप कर सकते हैं उससे, वहाँ से। अच्छा, इनके साथ ही जो है इन ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं। प्लैनेट्स के जो चारों ओर चक्कर काटते हैं, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर काटते हैं उसे प्लैनेट कहते हैं, और प्लैनेट के जो चारों ओर चक्कर काटते हैं उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर काटता है उसका, वो क्या है, वो प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये इनका दिन दे रखा है भाई, कितने कितने दिन में जो है वो अपना चक्कर पूरा करते हैं। जो बुध है, मैंने बताया था 28 दिन में। वीनस 108 है शायद ये। और उसके बाद जो है पृथ्वी 365 दिन में पूरा करती हैं। मार्स 228 दिन में। ये एस्ट्रॉयड की पट्टी है, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह हैं। पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ मिलती है, ये है मार्स और जुपिटर के बीच में। जुपिटर एक चक्कर पूरा करता है 778 में दिन में। सैटर्न 1427, और जो यूरेनस है वो 2869 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। मरकरी जो है 58 दिन में, सॉरी, जो बुध मैंने 28 बताया था वो 58 है। ठीक है, ये आप दिन याद रख सकते हो। उसके बाद हम मेन पेज पे चलते हैं। और क्या क्या देखते हो आप ब्रह्मांड में? आप देखते हो एक चमकीला सा तारा रात को। वो चमकीला तारा जो है वो क्या है, ध्रुव तारा है, जिसे पोलर स्टार भी कहते हैं। पहले ज़माने में जब जो आपका ये दिशा सूचक नहीं होता था, जो दिशा बताता है, या आज तो जीपीएस सिस्टम है कि कहीं भी जा सकते हो आप इसके तहत, लेकिन कभी ऐसी कल्पना भी करो कि जब ये साधन नहीं थे जानने के, तो जो व्यापारी लोग समुद्र में अपनी नाव डालते थे, जहाज़ों से माल भर के एक देश से दूसरे देश में जाते थे, तो ये ध्रुव तारे से ही दिशाओं का अनुमान लगाते थे कि हम अब कौन सी दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें और आएंगी, जैसे आपके एक आम सा वर्ड है जीवन में, पूर्णमासी। पूर्णमासी और एक अमावस। पूर्णमासी को जो चांद है वो बहुत फुल मून होता है, पूरी चमक के साथ होता है, पूरा निकला हुआ होता है। उसके बाद पूर्णमासी के बाद जो चांद है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, और अंत में 15 दिन बाद एक ऐसा दिन आता है कि ऐसे घटते घटते जो चंद्रमा है बिल्कुल दिखाई नहीं देना बंद हो जाता है। तो उस दिन क्या होती है, अमावस्या होती है। ठीक है, तो ये चीजें हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद ये किस कारण होता है, और देखो सारे पिंड हैं वो सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। किसी भी ग्रह उपग्रह की अपनी रोशनी नहीं होती। अगर आप डेफिनेशन लिखोगे प्लैनेट्स की, तो उसमें भी आप यही लिखोगे कि planets, what do you mean by planets?
प्लैनेट्स वो पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं और जिनकी अपने लाइट्स नहीं होती, वो सूर्य के प्रकाश में चमकते हैं। चंद्रमा और जो दूसरे सैटेलाइट्स हैं दूसरे ग्रहों के, वो भी क्या है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। और ये मून का घटना और बढ़ना जब सूर्य के सामने आते हैं और सूर्य के अपोजिट चले जाते हैं, इसी कारण से होता है। ठीक है, तो ये आपका ब्रह्मांड है। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। हाउ वंडरफुल इट वॉज द स्काई आफ्टर सनसेट, मतलब जब सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, तो स्काई बहुत सुंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्टार जो है ट्विंकल्स करते हैं, चंद्रमा होता है। ठीक है, Soon you would see the number of increasing, you cannot count them more. छोटे छोटे डॉट्स पैदा हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। उन डॉट्स को आप गिन नहीं सकते, अनगिनत होते हैं। और जो धीरे धीरे जैसे जैसे रात काली होती है, वो जो ऑब्जेक्ट जो है चमकने लगते हैं। सम ब्राइट्स, कुछ ब्राइट्स होते हैं, कुछ डिम होते हैं। ये किस कारण होते हैं पता है? उनमें जो गैसेस होती हैं उनकी वजह से होती हैं, या उनकी दूरी पृथ्वी से दूरी हो हजारों मतलब लाखों किलोमीटर दूर हैं पृथ्वी से, इस कारण वो डिम या हमें ब्राइट दिखाई देते हैं। जो पृथ्वी के नज़दीक होता है वो ब्राइट दिखाई देता है। फिर इनका गैसीय सिस्टम भी जो है इनको ट्विंकल करता है। तो ये क्या होते हैं? स्टार होते हैं, ये तो आप जानते ही हो। और Along with these bright object, you may also see, इनके साथ साथ आप क्या देखते हो? The tall object looks smaller when seen from a distance. जैसे जैसे हम कोई भी चीज़ दूर से देखते हैं तो वो हमें छोटी दिखाई देने लगती है। जैसे एरोप्लेन है, हमारे से दूर जाता है तो वो छोटा सा दिखाई देता है। ये स्टार भी, कई स्टार तो सूर्य से भी बड़े बड़े हैं। यस, क्योंकि सूर्य भी एक स्टार ही है ना, सूर्य एक स्टार है और वो दूर हैं इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। वैसे तो इनकी जो साइज है वो बहुत ज़्यादा है। While watching the night sky, you may notice various pattern formed by the different group of stars. मैंने बताया था ना, कुछ स्टार के ग्रुप होते हैं और वो मिलकर एक शेप बना लेते हैं। वो शेप जैसे किसी जानवर की शेप भी हो सकती है, किसी ऑर्नामेंट की शेप भी हो सकती है। उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, तारक समूह। ठीक है, कॉन्स्टलेशन को हिंदी में ये बोलेंगे। एक तो उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशंस। उनमें से एक उर्सा मेजर और एक बिग बियर। हमारे देश में उसे हिरनी भी बोलते हैं, झुमका भी बोलते हैं आम भाषाओं में। तो ये एक स्टार्स का ग्रुप है। सप्तऋषि भी बोलते हैं हमारे देश में। 7 तारों के समूह को सप्तऋषि भी कहा जाता है। One of the most early recognizable constellation is सप्तऋषि। मैंने अभी बताया था सप्तऋषि मतलब ऋषि मैंने होता है संत, आपको पता ही है। इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार। 7 स्टार का ग्रुप होते दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशंस। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई। मतलब बड़े बुजुर्गों के साथ देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करोगे। वो आपको ज़्यादा बता पाएंगे कि इनका क्या महत्व है, ये कब दिखाई देते हैं, या इनके द्वारा ये हमारे आम जीवन को कैसे प्रभावित करते थे। क्योंकि उनका बहुत सारा जीवन इन स्टार्स के माध्यम से ही यूज करते करते गुजरा है। इनमें से एक जो स्टार है जो नॉर्थ में चमकता हुआ दिखाई देता है, उससे आप पता लगा सकते हो कि ये नॉर्थ साइड है। वैसे तो आपको पता नहीं चलता होगा कि कौन से साइड है। वो होता है पोल स्टार। पोल स्टार मीन्स ध्रुव तारा जिसे हिंदी में कहते हैं। वो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है और उसकी एक ही पोजीशन है स्काई में, वो है नॉर्थ साइड। और हम जो हेल्प करता था, we can locate the position of pole star with the help of सप्तऋषि। मतलब वो सप्तऋषि के पास ही है। लुक एट द फिगर, जो फिगर में एक ये स्टार्स की है, ये सप्तऋषि दिखाया गया है, यहाँ पोलर स्टार दिखाया गया है।
और उससे हम पोलर स्टार से ही मैंने बताया कि भिन्न भिन्न जो व्यापारी थे या ट्रेडर्स थे या मर्चेंट थे, जो नाविक थे, वो पता लगाते थे कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। मैंने बताया कि कुछ जो पिंड होते हैं आकाश में, उनकी अपनी लाइट और हीट नहीं होती, वो सूर्य से हीट और लाइट लेते हैं। और दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, वो तारों की चमक से चमकते हैं, जैसे सूर्य। याद रखना कि सन भी एक स्टार है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, वो बॉडीज जो सन स्टार्स की हीट और लाइट से चमकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक वर्ड से आया है प्लेटियल, प्लैनेटिया, प्लैनेटिया से आया है। प्लैनेटिया मीन्स वेंडरर। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट, जो अर्थ जिस पर हम रहते हैं उसे प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी भी है, अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और सूर्य से ही हीट और लाइट प्राप्त करती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, क्यों लेती है? क्योंकि यही स्टार हमारे सबसे नज़दीक है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू द शाइनिंग जस्ट एज द मून। जब हम इसे पृथ्वी को चंद्रमा से देखते हैं या अंतरिक्ष से देखते हैं, तो ये भी हमें मून की तरह ही चमकती हुई दिखाई देती है सूर्य के प्रकाश में। मून पे आदमी जा चुका है, वहीं से तस्वीरें खींची हैं। बहुत सारे सैटेलाइट्स जो मनुष्य ने बनाए हैं, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देशों ने जो सैटेलाइट बनाए हैं, वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जिसे ह्यूमन मेड सैटेलाइट बोलते हैं। एक तो नेचुरल, दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। देखो, एक सैटेलाइट होते हैं जो नेचुरल हैं, जो नेचर ने ही बनाए हैं, और दूसरे ह्यूमन मेड हैं, जो ह्यूमन ने अपने यूज़ के लिए बनाए हैं। जो आपके जितने मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं ना, जितने टीवी और रेडियो, ये सभी सैटेलाइट्स का ही कमाल है। अगर सैटेलाइट अपना काम करना छोड़ दें तो आप मिडविल एज में चले जाओगे। जो इतना मॉडर्नाइजेशन आ चुका है ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी और आपके सैटेलाइट का ही कमाल है, जो मनुष्य ने बनाए हैं। द मून दैट वी सीन, जो मून है, इससे तो आप फेमिलर हो, मून से तो ये भी एक सैटेलाइट है। इट इज़ कंपेनियन ऑफ अर्थ, ये हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है, मूव्स अराउंड इट। Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and lights from the sun. Some of them there have moons. बहुत सारे planets हैं, 7 कह रखा है, तो टोटल 8 हो गए। मैंने ये सारे आपको बता दिए हैं। और इन planets के अपने अपने moons भी हैं। द सोलर सिस्टम मैंने आपको उसमें बता दिया था, पिक्चर में बताया था। तो सोलर सिस्टम हमारा है, उसमें सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी हैं और आकाशीय पिंड है। नोन एज द एस्ट्रॉयड, जो देखो, जो पृथ्वी और दूसरे प्लैनेट्स हैं वो भी जो पत्थर वगैरह से ही बने हैं, जो बहुत सारे एलिमेंट है उनसे बने हैं। एस्ट्रॉयड भी इन्हीं चीज़ों से बने, एक चट्टान, रॉक्स की तरह होते हैं, बट उनको हम सैटेलाइट नहीं कह सकते या हम उसको प्लैनेट नहीं कहते। वो उस कैटेगरी में नहीं आते। वो सारी जो ट्रेड्स हैं वो पूरा नहीं करते, जो हम जिसकी वजह से हम उनको प्लैनेट या सैटेलाइट कह सकें, इसलिए उसका एस्ट्रॉयड कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जिसे बोलते हैं, जो बार बार आप समाचारों में पढ़ते हो ना कि कोई क्षुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा जाएगा, आने वाला है, तो ये वही होते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रॉयड जिन्हें क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। मेट्रॉयड जो दूसरे एक चट्टान की तरह है, पृथ्वी और जो इसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में है, उन्हें हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। ये भी एक चट्टानी चीज पिंड ही होते हैं। तो ये सोलर फैमिली थी, जिसमें क्या आता है, एक सन है, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या हैं, प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट्स हैं, और दूसरी सेलेस्टियल बॉडी हैं,
जैसे एस्ट्रॉयड वगैरह, ठीक है। अब हम सोल को पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम शब्द कहाँ से आया। सोल, SOL, इन रोमन मैथियोलॉजी मैंने कल्पनाएं, जो कहानियां होती हैं उनमें सन गॉड, उसे भगवान सूर्य देवता माना गया है, ठीक है। उनकी कहावतों में, जैसे ऋग्वेद में हम सूर्य को सूर्य देवता बोलते हैं, रोमन में सूर्य देवता को सोल बोला जाता है। सोलर मीन्स जो सूर्य देवता से रिलेटेड है, मतलब सन और उसकी फैमिली है, और इसीलिए इस सारी फैमिली को और इंक्लूडिंग सन को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। इसको आप याद कर लेना, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम सन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पृथ्वी से कितनी दूर है और कितनी मिनट में इसकी रेज जो है पृथ्वी पर पहुंचती है। लगभग 8 मिनट लगती हैं। सोलर सिस्टम के सेंटर में है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर ही, सन के चारों ओर ही जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं। इट इज़ ए हब एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और ये कुछ नहीं, एक जलती हुई गैसों का गोला है जो सूर्य है, और इसमें सबसे ज़्यादा गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है, जो सबसे ज़्यादा ज्वलनशील गैस होती है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, और इसमें एक ग्रेविटेशन पावर होती है जो जिसके चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट्स, और जो जितने भी प्लैनेट और सैटेलाइट्स हैं वो सभी सन से हीट और लाइट प्राप्त करते हैं, और इन्हीं की वजह से जो सूर्य पर लाइफ है, पृथ्वी पर लाइफ है। बट द ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच by us because despite being our nearest stars it is far from us। चाहे ये हमसे सबसे नज़दीक हो, हमारे पास इतनी हीट नहीं आती इसकी कि वो जला दे। बहुत सारी परतें नेचर ने ऐसी बना रखी कि सूर्य की धूप सीधे हमारे पास नहीं आती। नियरेस्ट होते हुए भी ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, और 1 मिलियन में आपको पता है 10 लाख होता है। तो ये इतने किलोमीटर पृथ्वी से दूर है, इस वजह से इसकी हीट जो है इतनी नहीं आती कि यहाँ जीवन संभव ना हो। बुध और शुक्र जैसे प्लैनेट्स पे लाइफ इसलिए नहीं संभव है क्योंकि वहाँ सूर्य की जो रोशनी हीट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, जिससे लाइफ पनप नहीं पाती। जो भी पानी वगैरह होता है वो वाष्प हो जाता है। प्लैनेट्स, इसे आप अच्छी तरह से जान गए हो, जो सूर्य के अराउंड मूव करते हैं, और पृथ्वी जैसे जो सेलेस्टियल बॉडी होती है उसे हम प्लैनेट्स कहते हैं। ये संख्या में 8 हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, और ग्रेविटेशन पावर के कारण ही सूर्य के चारों ओर एक परिपथ में ये चक्कर लगाते हैं। और सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और इसको याद करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, ये रहा। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये लाइन याद कर लो, या वैसे भी याद कर सकते हो आप, ये तो हर बच्चे को याद हो ही जाता है, ठीक है। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस फूड, ये पहले अक्षर, माई से मार्स, बी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जुपिटर, और सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, वैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि मैनी वर्ड्स जो है वो कैसे आए थे। तो बहुत सारे वर्ड्स जो है हम जो ग्रीक भाषा से लेते हैं, और बहुत सारे शब्द जो है हम इंग्लिश भाषा में, बहुत सारे शब्द ग्रीक और लैटिन भाषा से आते हैं। देखो, ग्रीक और लैटिन भाषा को अपनाने का कारण है क्योंकि कोई भी अगर हम परिभाषा बनाते हैं तो ऐसी परिभाषा होनी चाहिए जो चेंज ना हो समय के साथ। जो ग्रीक और आपकी लैटिन भाषा है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एक्सटिंक्ट मैंने वो खत्म हो चुकी है, अब उसमें कोई भी नया परिवर्तन होता नहीं है। इंग्लिश हर रोज बदल रही है, हिंदी हर रोज बदल रही है, नए नए शब्द आ जाते हैं, इसलिए आप मोस्ट ऑफ द वर्ड देखोगे
तो वो लैटिन भाषा के या ग्रीक भाषा के होंगे, ताकि जो परिभाषा सेट की जाए, डेफिनेशन सेट की जाए किसी भी शब्द की या किसी भी इवेंट्स की या कि कोई दूसरी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रीक या लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब मैंने बार बार एक शब्द का जिक्र किया है कि जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती है, तो जिस रास्ते से वो चक्कर काटती है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है भाई, जो ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो ये पृथ्वी घूम रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये ऑर्बिट है। ओके। और ये ऑर्बिट ये नहीं है कि इसे जमीन से पर देखे जा सकते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमती है ना पृथ्वी, तो इस वजह से आप इसको देख नहीं पाओगे, लेकिन इसी पथ से घूमती है, इससे डगमगाती नहीं है ये पृथ्वी। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ है ये, और इस फिक्स पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी सबसे नियरेस्ट है, तो ये कितना टाइम लेता है, 88 डेज। ठीक है, 88 डेज। मैंने पहले कुछ गलत बता दिया था, तो इसमें आप वेरीफाई कर लो। 88 डेज में एक राउंड कंप्लीट करता है। देखो, जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया इसने, यहाँ से मान लो, और ये एक चक्कर जो लगाती है ऑर्बिट में, एक चक्कर काटती है, तो ये 365 दिन में पूरा करती है, एक दिन में। इसी तरह जो मरकरी है वो भी तो काटता होगा ना चक्कर, उसका एक साल कितने का हुआ, फिर उसका एक साल 88 दिन का हुआ। और कुछ प्लैनेट्स का तो एक साल 1500 से भी ऊपर दिनों का हो गया। ठीक है ना, तो ये एक नॉलेज थी आपके लिए। उसके बाद जो है, वीनस इज कंसीडर द अर्थ ट्विन, पृथ्वी की बहन बोला जाता है वीनस को, क्योंकि इसकी शेप और साइज पृथ्वी जैसी ही है। ठीक है, और इसे आप भोर का तारा भी कह सकते हो, शाम का तारा भी कह सकते हो। सबसे चमकदार जो तारा होता है संध्याकालीन, वो वीनस ही होता है। ठीक है, ठीक है, वीनस होता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो, मैंने बताया था कि 9th ग्रह प्लैनेट एक माना गया था प्लूटो, लेकिन प्लूटो को अब जो प्लैनेट की परिभाषा से अलग कर दिया गया है, क्योंकि एक अच्छा, ये कौन बताएगा कि ये प्लैनेट है या नहीं है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, सारे देशों ने मिलकर बनाई है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, इन्होंने निर्णय लिया कि जो ग्रह खोजा गया है प्लूटो, 2003 में इसकी खोज की थी। जब खोज की थी तो इसका नाम UB313 था, बाद में इसका नाम प्लेटो रखा गया। ये कहते हैं कि जी ये ग्रह की सारी जो जितने भी ट्रेट्स होते हैं वो पूरा नहीं करता, सारी कंडीशन पूरी नहीं करता ग्रह होने के, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया, बोना ग्रह जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से ग्रह नहीं है। एक बार तो ये किताबों में भी आ गया था कि ये 9वां ग्रह है, लेकिन फिर इसको निकाल दिया है 2006 में। अब इसकी खोज भी पता कर लोगी आप, खोज कब हुई थी, 2003 में हुई थी। 3 साल ये बेचारा प्लैनेट रहा, लेकिन बाद में इसको प्लैनेट होने से बाहर निकाल दिया और इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया। ठीक है भाई, उसके बाद द अर्थ, अर्थ को आप जानोगे, अर्थ को तो आप जिस पे आप रहते हो वो अर्थ है, और पृथ्वी है सबसे तीसरा ग्रह है, और साइज जो है इसकी, इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, ये 5वें स्थान पर आता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा मुझे बताओ, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है जुपिटर, और सबसे छोटा है बुध। ठीक है, साइज इट इज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लिटन्ड एट द पोल्स, मतलब ध्रुवों पर थोड़ा से झुकी हुई है पृथ्वी, ये आगे अगले चैप्टर में आपको बताएंगे कि। और इसकी शेप जो है ओवल है, मतलब गोल नहीं है पृथ्वी, ओवल है, अंडाकार है। और जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, जियोड शेप है इसकी, अंडाकार शेप है।
उसके बाद कुछ ग्रोसरी में शब्द दिए हैं, ये पढ़ने जरूरी हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कई बार। डू यू नो ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग गेजिंग एट नाइट स्काई। लोग बहुत सारे फैसिनेट होते हैं, देख देख के अचंभित होते हैं नाइट को, कि किस तरह से बॉडी है, क्या क्या उनमें मूवमेंट होती है। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज, जो इन खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं, खगोल का अध्ययन करते हैं। आर्यभट्ट, देखो ये कब हुए थे? ये 3री-4थी शताब्दी में हुए थे। आज से आप 2000 साल पहले की बात करो, तब ये आर्यभट्ट पैदा हुए थे और इन्होंने सबसे पहले बता दिया था कि जो सूर्य है वो स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, और जो मून और अदर प्लैनेट्स हैं वो चमकते हैं सूर्य की रोशनी में। यूरोपियन को ये पता चला था 14वीं शताब्दी में, और भारत, और इन्होंने किताब भी लिखी थी आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका। पहला जो हमने सैटेलाइट छोड़ा फिर इन्हीं के नाम पर छोड़ा था, आर्यभट्ट के नाम पर ही, लेकिन ये अब पैदा नहीं हुए थे। ये मेरे ख्याल से जो 4थी शताब्दी है उसमें पैदा हुए थे। ठीक है, इसमें एक ऊपर शब्द रह गया है जियोलॉजी। ज्योग्राफी पढ़ते हो ना आप, ज्योग्राफी शब्द कैसे आया? ये कहता है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है ज्योग्राफी। जो इस किताब का नाम वैसे अवर अर्थ ना लगाएं तो हम ये कहेंगे कि ज्योग्राफी का लेसन है ये। जियोग्राफी कहाँ से आए सब? जैसे हिस्ट्री में हिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है, जियो में हम किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। जो अर्थ के बारे में हमें नॉलेज देता है उसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। इट मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, इसे 2 ग्रीक वर्ड से, ग्रीक मीन्स यूनानी वर्ड से बना है। जी का मतलब अर्थ एंड ग्राफिया का मतलब है राइटिंग, पृथ्वी के बारे में लिखना। ये देखो, और लॉजी मैंने स्टडी। ठीक है, पृथ्वी की स्टडी। लेकिन पृथ्वी के साथ साथ हम सोलर का, ब्रह्मांड का, सैटेलाइट्स का आदि का अध्ययन भी करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम आगे करवाएंगे।